हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे आपका पॉलिटिकल, ठीक है, कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ठीक है, जो आपका मेजर का सब्जेक्ट है। ओके, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बेसिक टॉपिक से बन सकते हैं। कुछ इसके टॉपिक हम लोग क्लियर करेंगे कि क्वेश्चन आपके कैसे बनेंगे, ठीक है, कि क्वेश्चन आपके कैसे बनेंगे। कुछ बेसिक टॉपिक है वो हमें क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, कि आखिर कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम है क्या, ठीक है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट जो रिलेटेड टॉपिक है जो क्वेश्चन की तरह आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। ये आपको बेस भी क्लियर करा देंगे, आपका बेसिक चीज़ें जो होंगी वो भी क्लियर हो जाएगी। इसके बाद हम और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करेंगे जो आपके सिलेबस में से होगा। ओके, ये भी आपके सिलेबस का है, पर ये क्या है, बेसिक सी चीज़ें हैं, आपके बेसिक क्वेश्चन बने हैं जिससे आप समझ जाओगे कि आखिर हम पढ़ क्या रहे हैं, ठीक है, और हमें पढ़ना क्या है। जैसे कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, तुलनात्मक राजनीतिक प्रणाली के अध्ययन के मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है, वो क्या उद्देश्य हैं जो कंपैरेटिव सिस्टम के। ओके, तुलनात्मक राजनीतिक प्रणाली की परिभाषा क्या है, ठीक है, इससे विषय कैसे अलग किया जाता है, या फिर तुलनात्मक राजनीतिक प्रणाली के अध्ययन के मुख्य प्रमुख उद्देश्य क्या हैं। या फिर फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, तुलनात्मक राजनीतिक प्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में अंतर क्या है, ठीक है। ये चीज़ें हम क्लियर करने वाले, इसमें ये टॉपिक हम क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम परिभाषा जान लेते हैं इसका। तुलनात्मक राजनीतिक प्रणाली, कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम, राजनीतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें विभिन्न देशों की राजनीति प्रणाली का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। अलग अलग राष्ट्र की, ठीक है, जो राजनीतिक प्रणाली होती है उसकी तुलना की जाती है कि क्या अंतर है वहाँ पे। इसमें शासन की संरचना, राजनीतिक संस्थाएं, राजनीतिक व्यवहार, विचारधारा, प्रक्रिया एक दूसरे से तुलना करके समझी जाती है, ठीक है। मान लीजिए दो राष्ट्र हैं आपके, ठीक है, दोनों को क्या होगा, कंपेयर क्या कर रहे हैं, जो वहाँ की शासन व्यवस्था है ना उसको कंपेयर किया जा रहा है कि यहाँ पे कौन सी व्यवस्था लागू है, यहाँ पे कौन सी व्यवस्था लागू है, ठीक है। इसकी प्रकृति, इसका नेचर कैसा है, ये एक अंतर विषय अध्ययन है जो समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास से भी संबंध रखता है। ये एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, अपनाता है। इसमें डेटा, आंकड़ा, केस स्टडीज़ के माध्यम से निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इसमें न केवल संस्थाओं की तुलना की जाती है बल्कि राजनीतिक संस्कृति, चुनावी व्यवहार, शासन प्रणाली और राज्य नागरिक संबंधों का भी विश्लेषण होता है, ठीक है, कि कहाँ पे किसकी कितनी भागीदारी होती है। तुलनात्मक राजनीति अन्य विषयों से विशिष्ट, इन पॉइंट को ना जो मैं आपको बता रही हूँ, इन पॉइंट को आपको और एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ओके, ये तो समझने के लिए मैं बता रही हूँ कि ये चीज़ें मेन पॉइंट है, बाकी हम आगे पढ़ेंगे और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे। हम जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे वो थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तुलनात्मक राजनीति के अन्य विषय से विशिष्टता क्या है, ये केवल एक देश की राजनीति तक सीमित नहीं रहता बल्कि बहुदेशीय विश्लेषण करता है, ठीक है, मतलब एक ही देश की राजनीति नहीं है, इसमें बहुदेशीय, बहुत सारे देशों की राजनीति को कंपेयर किया जा रहा है आपस में। इसमें प्रायोगिक तुलनात्मक विधि का प्रयोग किया जाता है जो इसे पारंपरिक राजनीतिक विज्ञान से अलग बनाता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राज्य और राज्यों के बीच रिश्ते का अध्ययन होता है, जबकि तुलनात्मक राजनीतिक में राज्य के आंतरिक राजनीतिक ढांचे का अध्ययन होता है, ठीक है, जो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है उन सब चीज़ों की क्या होती है, उन चीज़ों को कंपेयर किया जाता है, तुलना की जाती है उन सब चीज़ों की। इसका उद्देश्य क्या होता है, ठीक है, विभिन्न देशों की राजनीतिक संस्था को कार्य प्रणाली को समझना, राजनीतिक सिद्धांत की प्रासंगिकता और व्यवहारिकता की जांच करना, विभिन्न राजनीतिक विचारधारा जैसे पूंजीवाद, समाजवाद, लोकतंत्र की तुलना करना, ठीक है, कि क्या अंतर है इन सब चीज़ों में, राजनीतिक विकास और परिवर्तन की प्रक्रिया को समझना, राजनीतिक व्यवहार और संस्कृति में वैश्विक विविधताओं को समझना, ठीक है, ये इसके मुख्य उद्देश्य हैं। उसके बाद है आपका तुलनात्मक राजनीतिक प्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में अंतर क्या है। जैसे कि परिभाषा के आधार पर अंतर, तुलनात्मक राजनीतिक प्रणाली क्या है, वह विभिन्न देश की आंतरिक राजनीतिक संरचना, सरकार, नीति और संस्थाओं की तुलना करता है। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं भारत और अमेरिका की लोकतांत्रिक प्रणाली की तुलना, ठीक है, मतलब भारत में कैसी लोकतांत्रिक प्रणाली है और अमेरिका में कैसी है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध,
अलग कैसे हुआ इससे? ये देशों के बीच राजनीतिक, आर्थिक, कूटनीति और सैन्य संबंधों का अध्ययन करता है। जैसे वहाँ पे क्या देखा हमने कि भारत और अमेरिका की जो लोकतांत्रिक प्रणाली की तुलना हो रही है, और इसमें क्या है, राजनीतिक, आर्थिक, कूटनीति और सैन्य संबंधों का अध्ययन हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय संबंध में। ठीक है, उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं भारत चीन के बीच सीमा विवाद या भारत अमेरिका का व्यापार संबंध। ओके, अध्ययन के क्षेत्र कौन कौन से हैं इसके? तुलनात्मक राजनीति है, शासन प्रणालियां हैं, राजनीतिक दल और चुनाव है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है, नागरिक अधिकार और स्वतंत्रता है कि किस देश में किस नागरिक को कितना अधिकार और कितनी स्वतंत्रता प्राप्त है, ये सब चीज़ें भी देखी जाती हैं। नीतिगत निर्णय लेने की प्रक्रिया भी शामिल है। ओके, उसके बाद है आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंध किस प्रकार से अलग है। इसमें क्या शामिल होता है? विदेश नीति आती है, युद्ध और शांति आती है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे UNO, WTO आदि आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अलग है। वैश्विक मुद्दे जलवायु परिवर्तन और आतंकवाद है, कूटनीति और संधियां हैं, ये जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे की जाती है वो है। ओके, और जो अभी हमने पढ़ा कि राष्ट्र में जो तुलना की जाती है वो किस चीज़ में की जाती है? एडमिनिस्ट्रेशन की जाती है ना। उसके बाद इसका दृष्टिकोण क्या है तुलनात्मक राजनीति का? देश के अंदर राजनीतिक प्रक्रियाओं की तुलना करना। यह आमतौर पर एक से अधिक देशों की समान संरचनाओं की तुलना करता है। और इसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध का क्या योगदान है? देश के बीच आपसी संबंध का विश्लेषण करता है, वैश्विक और क्षेत्रीय राजनीति को समझने में केंद्रित है। अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है उसको थोड़ा सा इग्नोर करना हो कि आप इस पर फोकस करना अपना पढ़ाई पे। इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? तुलनात्मक राजनीति, राजनीतिक प्रणालियों की प्रभावशीलता और कार्य प्रणाली को समझना। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, देशों के बीच सहयोग, संघर्ष और शक्ति संतुलन को समझना। ओके, तो ये क्या थे हमारे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक थे जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और थोड़ा सा इससे आइडिया भी लग गया हमें कि हमें क्या क्या पढ़ना है और किस टाइप के क्वेश्चन हमें करने हैं। ठीक है, बाकी और ज़्यादा अच्छे से समझेंगे हम और वीडियो में इसको। ठीक है, और क्वेश्चन पढ़ेंगे इसके जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ओके, ये PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लीजिए, ग्रुप में पूछ लीजिए, चाहे हमारा टेलीग्राम ग्रुप हो गया, ठीक है, चाहे हमारा व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करिए, हमें कुछ पूछना है आपको कमेंट करिए। ओके, बच्चों से बात करनी है तो आप ग्रुप में बात कर सकते हो, वहाँ पे अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।